अपनी पूरी ताकत से थुंग थुंग को बीच से फाड़ दिया। गांव में अचानक भयानक हरकतें होने लगी। एक रहस्यमयी प्राणी जिसका नाम थुंग थुंग था, बिना सिर के घूमता फिरता और लोगों का सर धड़ से अलग कर रहा था। पूरा गांव दहशत में था। तभी एक साधु बाबा वहां पहुंचे। अपनी जादुई शक्तियों से साधु ने थुंग थुंग को सफेद पेड़ बना दिया और उसे जंगल के बीच एकांत जगह पर रख दिया। जैसे ही साधु वहां से चल दिए, उस पेड़ के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। कुछ ही पलों में वह पेड़ एक भयानक शक्ल में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि थुंग थुंग का आत्मा था। आत्मा ने साधु का पीछा किया, पर साधु किसी तरह भाग निकले। पेड़ हवा में उड़ता हुआ एक गांव में पहुंच गया। अगले दिन गांव वाले हैरान रह गए, भला यह सफेद पेड़ यहाँ पर कैसे आ गया। कुछ ही देर में वह पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। डर कर लोग इधर उधर भागने लगे। गांव में हर तरफ एक ही बात गूंजने लगी, सफेद पेड़ जिंदा हो गया। ये सुनते ही गांव के दो पहलवान कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास गए और काटने लगे, पर जैसे ही उन्होंने वार किया, दोनों के शरीर फट गए। गांव वाले समझ गए कि यह कोई आम पेड़ नहीं है। पास के गांव में रायस्टार नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी शक्ल थोड़ी खरगोश जैसी थी। बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे, पर उसके पिता कहते थे कि वो दूसरों से अलग है। उसके अंदर असाधारण शक्तियां थीं। वह हवा में उड़ सकता था, मुंह से आग निकाल सकता था और पानी में घंटों जीवित रह सकता था। एक रात गांव सोया हुआ था कि अचानक वही सफेद पेड़ फिर से थुंग थुंग की शक्ल ले बैठा। वह घर घर में घुसने लगा और लोगों के सिर धड़ से अलग करने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गांव वाले दरवाजे बंद करके छिपने लगे। जब रायस्टार को यह पता चला, वह तुरंत उस गांव की ओर उड़ते हुए आ पहुंचा। रास्ते में एक आदमी दौड़कर आया और गुस्से में बोला, यहाँ से भाग जा, वरना यह सफेद पेड़ जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह रायस्टार को डंडे से मारकर गांव से बाहर निकाल दिया, पर भय और विनाश बढ़ता गया। थुंग थुंग लोगों को पकड़कर भयानक तरीके से मार रहा था। कुछ दिनों बाद एक तांत्रिक गांव में आया। उसने पेड़ के पास जाकर उसे बस में करने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुआ। तांत्रिक कांपते हुए कहा, इसका अंत केवल वही कर सकता है जिसका आधा तन इंसान और आधा तन खरगोश जैसा हो। फिर वह गायब हो गया। गांव वाले सोच में पड़ गए। तभी उन्हें याद आया कि पास के गांव में रायस्टार रहता है, जिसका आधा शरीर इंसान और आधा खरगोश का है। सभी गांव वाले रायस्टार के पास गए और रोते हुए कहा, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, पर अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए। रायस्टार ने बिना किसी हिचक के मदद की ठानी। वह अपनी रहस्यमयी शक्तियों से आसमान में उड़कर उस गांव पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सामने खड़े सफेद पेड़ से पूछा, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो। अचानक पेड़ फिर से थुंग थुंग में बदल गया और चिल्लाया, इन लोगों ने मेरे बच्चे का गला काटकर मार दिया था, अब मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रायस्टार ने कहा, तुम्हारे बेटे का हत्यारा अब मर चुका है, शांत हो जाओ। पर थुंग थुंग शांत नहीं हुआ। वह गुस्से से रायस्टार पर टूट पड़ा। रायस्टार ने तेजी से हवा में छलांग लगाई और अपनी पूरी ताकत से थुंग थुंग को बीच से फाड़ दिया। थुंग थुंग वहीं मर गया।